स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बोधन थ्योरम जो पाइथागोरस थ्योरम जिसका दूसरा नाम है वो सोल्व करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे कि किस तरीके से बोधन थ्योरम को वेरीफाई किया जाता है, उसका पूरा प्रोसीजर करेंगे। तो यूट्यूब पर कोई नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसका स्टेटमेंट ये कहता है कि इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, कि आपके पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो उस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है कि जो राइट एंगल होता है, मतलब जो एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, उसके सामने की जो साइड होती है उसको बोला जाता है हाइपोटेनियस, जिसको शॉर्ट में हाइपो बोलते हैं। और बाकी रिमेनिंग जो साइड है उसको आप बेस और परपेंडिकुलर कैसे बोल सकते हो। हाइपो का मतलब कर्ण, तो बाकी बच के वो आधार और लंब। तो उनको कैसे बोल सकते हो वो डिपेंड करता है कि आप थीटा क्या ले रहे हो उसके हिसाब से। लेकिन वो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो क्या होती है, उसकी हाइपो होती है। ये फिक्स है आपका। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होती है वो उस ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो बोधन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके जो एप्लीकेशन है वो खूब सारे आते हैं आपके, जो कंपटीशन एग्जाम हो आपकी या फिर कोई और टाइप का कोई क्वेश्चन हो उसमें, उसके इसके क्वेश्चन आपके खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपकी। इसमें यह कहा गया कि राइट एंगल ट्राइंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, मतलब जो हाइपो है उसका जो स्क्वायर है वो बराबर होना चाहिए किसके, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब उस ट्राइंगल की बाकी दो साइड बच गई। भाई ट्राइंगल में कितनी साइड होती है, तीन साइड होती है। तो तीन साइड में तो एक तो बच गया आपका हाइपो। तो इसने ये कहा है कि उस हाइपो का स्क्वायर है, बाकी जो दो साइड बच गई उनके स्क्वायर के क्या है, सम के इक्वल है। तो हमें बताया है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, या इसको बोधन थ्योरम भी बोलते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर इंग्लिश में बोले तो इसको हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो भी कंप्लीट इसी पर बेसिस होती है आपकी। तो इसको सबसे पहले सोल्व करने के लिए डायग्राम बनाते हैं तो चीज़ें क्लियर होगी। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये लो साहब, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये थोड़ा बहुत इसको देख लेना आप। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, बात ये जानता हूँ मैं। राइट एंगल का मतलब इसका एक एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। मतलब यहाँ जो एंगल बना दिया मैंने कितने का बना दिया, 90 डिग्री का। ये कॉर्नर लगा दिया इसका। अब इसको आप अपने हिसाब से कोई भी नाम रख सकते हो। मैंने इसका एक खूबसूरत सा नाम रखा है ABC। अब इसने क्या कहा है कि ये 90 डिग्री के सामने साइड क्या होगी, AC। तो इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो बाकी रिमेनिंग दोनों साइड बच गई उनके स्क्वायर के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो गिवन तो क्या है आपको, गिवन है कि ट्राइंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूव ये करना है कि इसका जो हाइपो है, हाइपो क्या बनेगा, इसके सामने की साइड है वो क्या हो गई आपकी AC। तो इसका मतलब इसने कहा था कि हाइपो का स्क्वायर है तो AC स्क्वायर है, बाकी रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो बाकी साइड कौन सी बच गई आपकी, BC और AB। इन दोनों का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा आपका AB स्क्वायर और प्लस का BC स्क्वायर, इन दोनों के सम के क्या है, इक्वल है। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स करेंगे हम। तो स्टेप्स में लिख देता हूँ यहाँ कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इस जो आपके पास में राइट एंगल है उससे एक परपेंडिकुलर डालेंगे इस हाइपो पर, और उसका नाम क्या रख दिया, से इसको लिख दिया D, ABCD। तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ये लिख दिया। अब इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सिमिलरिटी यूज लेते हैं यहाँ, तो यहाँ करते हैं इसको प्रूफ। अब आपको क्या करना है, इसकी स्टेप्स बिल्कुल इजी सा है कि हमें क्या करना है कि x जो हाइपो है उसका स्क्वायर करना है और किसके इक्वल करना है, बाकी दो साइड बच गई उनकी। तो आपको क्या करना है, देखो ये तो आ रहा है आपका इस ट्राइंगल में और ये साइड आ रही है इस ट्राइंगल में, और हाइपो किस में आ रहा है, इस कंप्लीट में। ऐसे मान लो भाई ये भी कंप्लीट में आ रहे हैं लेकिन ये इस दो ट्राइंगल में बांट दिए इनको, तो दोनों ट्राइंगल की साइड हो गई आपकी।
अब इसका मतलब हो गया कि आपको कंप्लीट ट्राइंगल लेना है और एक छोटे वाला ट्राइंगल लेना है। तो जैसे मैंने लिया इन ट्राइंगल ए बी डी, ये ले लिया ए बी डी, ये ट्राइंगल ले लिया, एंड इन ट्राइंगल ए बी सी, एक तो ये छोटे वाला ट्राइंगल ले लिया और ये कंप्लीट ट्राइंगल ले लिया। अब देखो इस ए बी डी में ए आ गया और ए बी सी में भी क्या आ गया, ए आ गया। इसका मतलब एंगल ए है वो बराबर एंगल ए के, दोनों में आ रहा है और उसका नाम क्या हो गया, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, ये दोनों में आ रहा है तो कॉमन एंगल। इसके साथ में इस ए बी सी में भी आपका एंगल बी है वो राइट एंगल है भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही, तो एक एंगल इसका कितना है, 90 डिग्री का है। और दूसरा जो आपका ए बी डी है उसमें आपका पास में ये डी है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब ए बी डी में तो आ गया आपका ए डी बी, या इसको बी डी ए भी बोल सकते हो, और इसमें आ गया आपका ए बी सी, मतलब बी वाला कितने का आ गया, 90 डिग्री का। अब हमने ये देखा था कि अगर किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए इसके, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। इसका मतलब आपके पास में जो ए बी डी था, सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, और प्रॉपर्टी कौन सी हो गई आपकी, एंगल एंगल प्रॉपर्टी। ये क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गए। अब हमें बताया कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड क्या रहती है, प्रोपोर्शनल में रहती है, सेम रेशियो में होती है। अगर ये सिमिलर हो गए, समरूप हो गए, तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में होती है। तो अनुपात कैसे बनाएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट। अब आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि दोनों ट्राइंगल ले लिए, एक तो बड़े वाला ले लिया, एक छोटे वाला ले लिया, दोनों को सिमिलर प्रूव कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अब जो रेशियो लेंगे वो कैसे लेंगे। तो सिंपल सा ये है कि ए सी है वो क्या आ रहा है, बड़े वाले में आ रहा है, और ये ए बी और बी सी वो किस में आ रही हैं, छोटे वाले में। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, ए बी स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस में ए बी लेंगे। क्या लेंगे, क्रॉस में। तो सिंपल सा फंडा बताता हूँ इसका, ए बी डी का मतलब क्या हो गया, ए बी डी में ए बी आ रहा है ना, तो यहाँ रख दिया मैंने ए बी। अब नहीं पता नीचे क्या आएगा और यहाँ नहीं आएगा। मैंने क्या कहा कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनना चाहिए, ए बी स्क्वायर बनना चाहिए। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, ए बी लिख दिया, ये लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया आई होप कि ए बी लिख दिया और यहाँ ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। भाई हमें क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ इनकी ट्राइंगल की साइड लिख लो। अब आप देख सकते हो कि जैसे मैंने ऐसे मान लो कि ए बी का लिया, ये ए बी लिया। अब कौन सा ट्राइंगल था, ए बी डी था। तो ऐसे मान लो कि मैंने ए बी किसके लिए लिया है, इस ए बी डी के लिए लिया है। तो इसका मतलब इस साइड में क्या आना चाहिए, इस ए बी डी की साइड आना चाहिए। तो ए बी डी की दूसरी साइड क्या आ जाएगी, तो दूसरी साइड में याद रखना एक साइड में चलेगी इनकी साइड, इस ट्राइंगल की साइड चलेगी, और दूसरी साइड में इसका हाइपो चलेगा। तो हाइपो में कौन सा आ रही है, इसकी ए डी। इसका मतलब यहाँ तो ए डी आ जाएगा, और बड़े वाले ट्राइंगल के लिए कौन सी आ जाएगी आपकी, ए सी। भाई पहले क्या, क्रॉसपोंडिंग साइड, तो ए बी की क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सी आ जाएगी आपकी, ए सी हो जाएगी। इसके अपोन में ये हो जाएगी, और ए डी की कौन सी आ जाएगी आपकी, ये ले ली, ए बी वापस ले ली, ये था। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाई ए डी, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ट्राइंगल कौन सा लेंगे, जैसे ये ट्राइंगल और पूरा ले लिया। अब ट्राइंगल ये छोटे वाला, ये नीचे वाला ले लो और कंप्लीट ले लो। तो सेम रहेंगे, सी में एक तो सी हो जाएगा, एक इसका बी और इसका वही डी, क्या होंगे 90 के। तो मैं सिमिलर लगा के लिख सकता हूँ कि सिमिलरली, ये वर्ड बहुत शानदार है भाई, मेरा फेवरेट है ये, क्योंकि काम नहीं करना पड़ता कुछ भी जो आलसी वाली फीलिंग आती है ना, वो आती है इससे कि कुछ नहीं करना, बस सिमिलर लिख दिया। इसका मतलब ये रामायण आपको वापस से नहीं लिखनी, डायरेक्ट क्या लिख देना है कि ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये छोटे वाला कौन सा आपका, बी सी डी। तो बी सी डी ये सिमिलर हो जाएगा, किसके हो जाएगा, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, बड़े वाले में हो जाएगा आपका ए सी बी, या ए बी सी, ए की बात है वो, ए सी बी। और वही कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल प्रॉपर्टी से हो जाएगा। या इसको सी डी बी लिख सकते हो, फिर इसको लिखोगे आप सी बी ए, ऐसे लिख सकते हो। अब ये हो गए दोनों ट्राइंगल, क्या हो गया आपस में सिमिलर। तो सिमिलर हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, वही कि क्रॉसपोंडिंग साइड क्या रहेगी, सेम रेशियो में रहेगी। तो क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सी आएगी, अब देखो इसमें क्या आ रहा है, बी सी। तो वही प्रोसेस कि बी सी का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो क्या लिख दो, यहाँ जैसे बी सी लिख दिया, और अपॉन में क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया।
भाई क्रॉस में बी सी आ गया ना। अब क्या लिखेंगे, एक बार क्या चलेंगे, इसके हाइपो की साइड में चलेंगे। तो हाइपो में कौन सा जाएगा, जैसे बी सी किसके लिए लिया है मैंने, छोटे वाले के लिए लिया है, तो अपन में क्या आएगा, बड़े वाला। तो बड़े वाला क्या आ जाएगा आपका ए सी, और इसमें क्या आ जाएगा सी डी, इसमें क्या आ जाएगा आपका सी डी आ जाएगा, ए सी और सी डी। अब इक्वेशन नंबर, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो बी सी और बी सी से मल्टीप्लाई करवाए तो क्या हो गया आपका बी सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका सी डी मल्टीप्लाई बाई ए सी। इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड, सी डी मल्टीप्लाई बाई ए सी। अब इसने क्या कहा था, यहाँ देखो प्रूफ क्या करना आपको, प्रूव करना है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब दोनों का क्या है, सम है। तो आप भी क्या कर दो, दोनों का सम कर दो। सम का मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर दो, ऐड कर लो। तो मैं इस साइड में यहाँ कर रहा हूँ, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों क्या कर दूंगा, ऐड। ऐड करने में क्या बन जाएगा मेरे पास में, ए बी स्क्वायर और प्लस दूसरी थी आपकी बी सी स्क्वायर, और इस साइड में था आपका ए सी मल्टीप्लाई बाई ए डी प्लस ये था आपका ए सी और मल्टीप्लाई बाई सी डी। एक ही बात है, सी डी को पहले लिखो या क्या, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, क्रम विनिमयता गुणधर्म को क्या करता है, पालना करता है। कि 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तब भी 6 आएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तब भी 6 आएगा। अब देखो ये तो आ गई आपकी एक साइड, इसमें से ए सी क्या आ रहा है आपका, कॉमन आ रहा है, देखो ए सी, तो ये तो क्या बच जाएगा आपका ए डी, और प्लस क्या बच जाएगा सी डी। ए सी तो कॉमन आ गया तो 12 आ गया, तो यहाँ तो क्या बच जाएगा ए डी, और प्लस ए सी 12 की साइड में है, और ये क्या हो गया सी डी। तो ये हो गया आपका ए सी ब्रेकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ वाला मल्टीप्लाई, ए डी प्लस सी डी। तो ए डी और सी डी को ऐड करने पर क्या हो जाएगा, ए डी और प्लस सी डी दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका ए सी हो गया। तो वैल्यू क्या हो गई, ए सी स्क्वायर। ए सी को ए सी से मल्टीप्लाई करवाया क्या हो गया, ए सी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गई आपकी, ए सी स्क्वायर की। और ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था, ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपो का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, रिमेनिंग दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो लाइक तो बनता है भाई, समझ में आया हो तो, अच्छे से लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में बताइए उन चीज़ों के बारे में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थी, मोस्ट थी ये बुदान थ्योरम आपकी, इस 10th क्लास के लिए नहीं, बाकी क्लासों के लिए भी और कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी इसके, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्ज़ाम में। जैसे आ गया कि एक पेड़ है उसको काट दिया तो उसकी लंबाई ये थी, या ये थार, यही आपके अनुप्रयोग होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, उसमें राइट ये काम आती है चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आपके वो सोल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ में। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।